ये कहानी है 8 अगस्त 2014 की कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की गई। वो मुसाफिर ट्रेन 300 करोड़ रुपए लेकर 18 कमांडोज की सिक्योरिटी में सैलम स्टेशन से चेन्नई जा रही थी। जिस भी स्टेशन पर वो ट्रेन रुकती तो गार्ड्स ट्रेन से उतरकर अगले डब्बे में मौजूद पैसों और तमाम तालों यानी लॉक्स को चेक करते। मगर जब ये ट्रेन अपनी मंजिल यानी चेन्नई पहुंची तो भारतीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां ये देखकर हैरान रह गए कि इन 300 करोड़ रुपयों में से 12 करोड़ रुपए चोरी कर लिए गए थे। सभी हैरान और परेशान थे कि आखिर कैसे किसी ने चलती ट्रेन से इतनी कामयाब चोरी कर ली। हालांकि इस पैसों से भरी बोगी को सख्त सिक्योरिटी भी फराहम की गई थी। इस चोरी का इल्जाम कोई पुलिस एहलकारों पर लगा रहा था तो कोई रेल इंतजामिया के मुलाजमीन पर, जिसके बाद इन तमाम लोगों से सख्त इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ की गई, मगर किसी को भी चोर करार ना दिया जा सका। आखिर 2 साल मुसलसल मेहनत करने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों और पुलिस ने नासा से मदद लेने का फैसला किया और इसी के जरिए उन चोरों तक भी पहुंच गए कि जिन्होंने भारतीय रेलवे की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की थी। इस चोरी का मास्टरमाइंड कौन था, चोरों ने किस तरह चलती ट्रेन से पैसे निकाले और आखिर वो पुलिस को धोखा देने में कैसे कामयाब रहे, ये कहानी इंतहाई दिलचस्प है जो आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2004 की शाम को कि जब भारत के इंडियन रिजर्व बैंक ने एक मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियां बुक करवाई। इनमें से एक बोगी में पैसे और दूसरी में पुलिस के वेल ट्रेन्ड 18 कमांडोज मौजूद थे। ट्रेन की रवानगी से कम 2 घंटे पहले 300 करोड़ रुपए से भरे मुख्तलिफ डब्बे एक बोगी में शिफ्ट किए गए। चूंकि इन डब्बों पर बैंक का नाम और स्टैंप भी लगी थी तो हर किसी को मालूम पड़ रहा था कि इन डब्बों में जरूर पैसे, सोना चांदी या कोई कीमती चीज है। ट्रेन ने रात 9 बजे रवाना होना और सुबह 5 बजे चेन्नई रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था। ट्रेन ने अपने मुकर्ररा वक्त पर रवानगी का विसल बजाया और अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। पुलिस कमांडोज इंतहाई सख्ती से अपने से अगली बोगी पर नजर रखे हुए थे कि जिसमें 300 करोड़ रुपए मौजूद थे। जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती तो ये सारे कमांडोज अपनी बोगी से बाहर आते और पैसों वाली बोगी के दरवाजे के लॉक चेक करते, अंदर मौजूद पैसों के बड़े बड़े डब्बों पर लाइट मारते। इस सारे सफर के दौरान इन्हें ये यकीन हो चुका था कि भला चलती ट्रेन में से कौन पैसे चोरी करने जैसा पागलपन करेगा, और वैसे भी आधे से ज्यादा सफर तो अब कट ही चुका था। यही वजह थी कि रात के 2 बजे के करीब इन कमांडोज में से तकरीबन 14 कमांडो सो गए और बाकी 4 भी अपने अपने मोबाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ हो गए। सफर इंतहाई पुरसकूनी से कट रहा था कि अचानक पुलिस कमांडोज को अगली बोगी में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। इन सब ने फौरन चलती ट्रेन से अगली बोगी तक पहुंचने की कोशिश की और ये देखकर मुतमईन हो गए कि दरवाजे का ताला भी बिल्कुल ठीक ठाक था और वहां किसी किस्म की कोई मशकूक हरकत भी नहीं हो रही थी। लेकिन ट्रेन जब सुबह 5 बजे अपनी मंजिल पर पहुंची और सब मुसाफिरों के जाने के बाद जब स्टेशन खाली हुआ तो पुलिस, बैंक और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने उस पैसों से भरी बोगी का ताला खोला। उनको ये देखकर शदीद हैरत हुई कि बोगी में से पैसे चोरी हो चुके थे और इस बोगी की ऊपर वाली छत में एक बहुत बड़ा सुराख भी था। जब पैसों की गिनती की गई तो मालूम पड़ा कि कम से कम 12 करोड़ रुपए चोरी हो चुके थे। ये खबर 1 घंटे में पूरे चेन्नई और 4 घंटों में पूरे भारत तक फैल चुकी थी। भारतीय सरकार के बड़े बड़े लोग और खुफिया एजेंसियों के अफसरान ने फौरन चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचना शुरू कर दिया। सब लोगों को सिर्फ 3 किस्म के लोगों पर शक था कि इस चोरी में या सिक्योरिटी देने वाले पुलिस कमांडोज मुलविस थे, या ये चोरी रेलवे इंतजामिया ने करवाई थी, या फिर किसी मुसाफिर ने चलती ट्रेन में से ही इतना ज्यादा पैसा निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। बहरहाल भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस दिन उस स्टेशन पर आने और पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया और 6 महीने तक हर बंदे की मुकम्मल तफसीलात, उसके बैंक अकाउंट्स, यहां तक कि उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के अकाउंट्स भी चेक किए जाते रहे, मगर कहीं से कोई सबूत हासिल न हो सका। जिसके बाद ये बात तो कंफर्म हो गई कि चोर कोई बाहर का ही था जिसने स्टेशन से पहले ही चोरी की और उड़न छू हो गया। 2 साल तक भारतीय पुलिस मुसलसल मेहनत करती रही मगर वो मुसलसल ही नाकाम रही। जिसके बाद भारतीय सरकार ने आलमी इदारे नासा से मदद लेने का फैसला किया और उन्हें ये सारा केस भेजकर सैटेलाइट के जरिए
चोरों की शनाख्त में मदद करने की अपील की। नासा ने भारतीय सरकार को बताया कि ये चोरी वीरुधाचलम स्टेशन पर हुई थी और चोर वहीं से चोरी करके फरार हो गए थे। जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उस रात चिलम स्टेशन पर पहुंचने वाले 20,000 लोगों का 6 दिन तक डेटा इकट्ठा किया और उनके फोन नंबर और कॉल्स को सुना गया। जिसके बाद उनके पास सिर्फ एक ऐसे शख्स की वहां मौजूदगी ने ही पुलिस की सारी मुश्किल हल कर दी, जिसका नाम मोहन सिंह पारदी था। ये बंदा भारत का जाना पहचाना डाकू था और पुलिस को शक था कि इसी ने ही ये सारी वारदात सरंजाम दी है। पुलिस ने उस रात उस डाकू के मोबाइल से मिलने वाली तमाम कॉल्स का रिकॉर्ड इकट्ठा किया तो उन्हें पता चला कि ये डाकू 8 लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में रहा था और जब तक चोरी मुकम्मल नहीं हुई ये उनके साथ राब्ते करता रहा था। जिसके बाद पुलिस ने इस शख्स को तलाश करने के लिए काम शुरू किया और 2 दिन तक मुसलसल तलाश करने के बाद इस डाकू को इसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जब इसे इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि किस तरह इस डाकू ने सिर्फ उन डब्बों को देखकर ही अपने साथियों के साथ राब्ते शुरू किए थे और फिर किस तरह पूरा प्लान बनाकर उस ट्रेन को लूटा गया था। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, मगर उससे पहले अगर आपने हमारी इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लीजिए। नाजरीन ग्रामी, जब इस डाकू से इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसने बताया कि जब मैंने उस स्टेशन के ऊपर मौजूद उन पैसों से भरे हुए डब्बों को देखा तो मेरी राल टपकने लगी। मैंने अपने साथियों को फोन घुमाने शुरू किए और उन्हें कहा कि आज आओ, आज तो हम होली मनाएंगे क्योंकि हमारे पास भारत की तारीख का सबसे बड़ा खजाना आने वाला है। इसके वो साथी 1 घंटे के अंदर ही उस स्टेशन के ऊपर पहुंच गए। जिसके बाद इन सब ने चोरी का प्लान बनाया और जैसे ही वो रेलगाड़ी स्टेशन से निकलने लगी तो ये सब पिछले डब्बे से उस रेलगाड़ी के ऊपर चढ़े और छत तक पहुंचकर लेट गए। काफी सफर तक ये ऊपर लेटे रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उस डिब्बे के ऊपर पहुंचे। इनके पास एक गैस कटर था जिसके जरिए इन लोगों ने उसकी छत को फाड़ा और एक शख्स अंदर गया। वो बंदा अंदर जाकर पैसे अपनी जेबों में भरता और वापस आकर इनको पकड़ाता रहा। तकरीबन 1 घंटे तक ये वारदात करते रहे और उसके बाद एक स्टेशन के ऊपर जब ट्रेन रुकी तो ये आहिस्ता आहिस्ता छत से उतरकर गायब हो गए। लेकिन इन सब की बदकिस्मती ये थी कि इनके मोबाइल ने इनको गिरफ्तार करवा दिया था और आज ये भारतीय जेल के अंदर अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। अगर आपको भारत के हवाले से हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक तो आपने कर ही लिया होगा, मगर अब तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे।